एक औरत कर्लिंग आयरन से जल जाती है और तभी पास रखा एक छोटा सा ब्रास का चायदान अचानक हिलता है और उसमें से 200 रुपए निकलते हैं। वो दोबारा अपने आप को जलाकर देखती है, चायदान फिर कांपने लगता है और इस बार 700 रुपए। औरत अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती। वो पलटकर मेज के कोने पर जोर से लात मार देती है। फिर देखती है चायदान से फिर से पैसा निकल आया। वो मुस्कुराने लगती है और 400 रुपए हासिल हो गए। फिर वो अंबरी पर घूंसों से मार देती है और नोट हवा में उड़कर बाहर आते हैं। जब उसका बॉयफ्रेंड घर लौट कर आता है तो पूरा घर बिखर चुका होता है। लड़की उसे चायदान पकड़ाती है और उसे तमाचा मार देती है। लड़का कंफ्यूज्ड होता है। तब लड़की उसे समझाती है सिर्फ तभी पैसा निकलता है जब शरीर में दर्द होता है। लड़का मजाक समझता है, कहने लगता है तूने पहले से पैसा छुपा रखा है। लड़की कहती है नहीं मानता, एक और बार ट्राई करते हैं और लड़के को अपने नी से कांचों पर मार देती है। लड़का दर्द के मारे झुक जाता है। चायदान से धड़ाधड़ नोट गिरने लगते हैं। कई बार ट्राई करने के बाद दोनों को समझ आ जाता है जितना ज्यादा दर्द उतने ज्यादा पैसे। लड़की कहती है अब तो हम अमीर हो जाएंगे, पर लड़का थोड़ा बेचैन महसूस करता है। दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं 1 मिलियन कमा के रुक जाएंगे। वो चायदान को गैस स्टोव पर रखते हैं, हाथ आग के करीब ले जाते हैं और अंदर से पैसा निकलता जाता है, पर ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं होता। लड़की चायदान को हैंडबैग में डालकर ब्यूटी सैलून जाती है, वहाँ लेग वैक्स करवाती है। लड़का डेंटिस्ट के पास जाता है, डॉक्टर से कहता है इंजेक्शन मत देना। डॉक्टर बिना एनेस्थीसिया के दांत का इलाज करता है और चायदान से पैसे गिरते हैं। दोनों टैटू स्टूडियो जाते हैं, जहाँ जितना ज्यादा पेन उतने ज्यादा पैसे। ऐसे ही वो आसानी से 2 लाख कमा लेते हैं। पैसे टॉयलेट टैंक में छुपाते हैं और शॉपिंग शुरू कर देते हैं। लड़का एक लग्जरी कार खरीदता है, लड़की एक्सपेंसिव ज्वेलरी। जो कपल पहले रेंट भी नहीं दे पाता था अब बंगलों में रहने लगता है। वो चायदान जो उनके पास है वो लड़की ने एक एंटीक शॉप से चुराया था। चायदान का ओरिजिन जानने के लिए दोनों एक एक्सपर्ट के पास जाते हैं, जिसे लगता है कि ये 2000 साल पुराना है, लेकिन एग्जैक्ट हिस्ट्री क्लियर नहीं है। वो लाइब्रेरी जाके और रिसर्च करते हैं। पता चलता है मेडिवल टाइम्स से चायदान का जिक्र है। कहा जाता है जिस भी आदमी के पास ये चायदान आता है उसका अंजाम बुरा होता है। एक पार्टी के दौरान एक एशियन आदमी उनका गेस्ट बनकर आता है। वो कहता है मैंने चायदान को एक टीवी शो में देखा है, बात करनी है। पर लड़का कह देता है हमने चायदान म्यूजियम को डोनेट कर दिया। वो आदमी निराश होकर चला जाता है। रात में घर के बाहर आवाज होती है। दोनों देखते हैं 2 बड़े मूंछों वाले आदमी उनके घर में पैसा चुरा रहे हैं। लड़का अटैक करता है। उनमें से एक कहता है वो चायदान उनके परिवार की विरासत है और तुमने चुराया है। पर इस बार वो चायदान नहीं, उससे निकला पैसा चुराने आए हैं। जब लड़की रोकने जाती है तो मारपीट शुरू हो जाती है। लड़का बेहोश हो जाता है, लड़की भी हार जाती है। उनका सारा पैसा लूट लिया जाता है। सबसे बुरा ये होता है कि चायदान से निकलने वाले पैसे कम होने लगते हैं। ज्यादा पैसे कमाने के लिए अब उन्हें और ज्यादा दर्द देना पड़ता है। लड़का बार में किसी स्ट्रॉन्ग आदमी से झगड़ा करता है, पिट जाता है और पैसा मिलता है। वो ब्लैक आइड हो जाता है। फिर वो एशियन आदमी दोबारा आता है, कहता है तुम चायदान के साथ पागल हो चुके हो, रुको वरना ये चायदान तुम्हारी बर्बादी बन जाएगा। उस आदमी कहता है ये चायदान 2000 साल पुराना है, कई महान लोगों के पास ये रहा। 1945 में ये नाजी कैंप से वैनिश हुआ था, तब से ये कभी सामने नहीं आया। तुम दोनों इसे संभालो वरना दुनिया को नुकसान हो सकता है। पर दोनों फिर भी नहीं मानते। वो कहते हैं एक लास्ट बार पैसा कमा के रुक जाएंगे। एक दिन लीसा देखती है एक आदमी स्केटबोर्ड से गिरता है और चायदान से पैसा निकलता है। अब समझ जाते हैं जो भी चायदान के पास दर्द झेलेगा पैसा निकलेगा। वो बॉक्सिंग मैच देखने जाते हैं। बॉक्सर जितना ज्यादा मार करता है पैसा उतना ही निकलता है। फिर दूसरों लोगों का टैटू देखते हैं, बच्चे पैदा होते देखते हैं, पैसे बरसने लगते हैं। वो फिर से अमीर हो जाते हैं, पर चोरी के डर से एक सेफ भी खरीद लेते हैं। जैसे जैसे पैसा बढ़ता है उनका इंसानियत कम होने लगता है। एक दिन लीसा रोड क्रॉस करते समय भिखारी को टकरा मारने वाली होती है, पर उसका बॉयफ्रेंड टाइम पे स्टीयरिंग घुमा देता है। वो लड़ता है क्या तुम पागल हो गई हो? लीसा कहती है वो रेड लाइट तोड़ के आया। दोनों झगड़ने लगते हैं और तब भी चायदान से पैसा निकलता है। लीसा रियलाइज करती है सिर्फ फिजिकल नहीं इमोशनल दर्द भी पैसा देता है। अब वो अपने पुराने सीक्रेट्स खोलते हैं, जितना ज्यादा दर्द उतना पैसा। एक दिन लीसा कन्फेस करती है मैं अपने लैंडलॉर्ड के साथ पूरी रात पोकर खेलती थी। बॉयफ्रेंड का पेशेंस टूट जाता है। लीसा एक और राज बताती है मेरी बहन ने शादी से पहले ही बच्चा पैदा किया था और उनका पति जानता भी नहीं। लीसा डिसाइड करती है ये राज जाके उसके हस्बैंड को बताएगी, पर जब उसकी बहन की आंखों में डर देखती है तो चुप रह जाती है। घर लौटकर वो सोचती है मैं अपनों को हर्ट नहीं कर सकती, पर अजनबी लोगों को। वो बॉयफ्रेंड के साथ जंगल जाती है, एक गड्ढा खोदती है। प्लान होता है कुछ बदमाश लोगों को मारकर पैसा बनाना, पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है तू पागल हो गई है। वो छोड़ के चला जाता है और चायदान डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर कहता है इसकी पावर खत्म करने के लिए चायदान उसी को देना होगा जो इसे दिल से छोड़ दे। लीसा से कहता है अगर तू फिर से पहले वाली लीसा बनना चाहती है तो मुझे चायदान दे दे। रात को लड़का चायदान लेकर विंडो पर बैठ जाता है। लीसा कहती है ठीक है मैं छोड़ दूंगी, पर लड़का उसकी आंखों में देखता है वो अभी भी चायदान को लालच से देख रही होती है। अगला पल वो नीचे गिरता है, पर गुड लक वो घास पर गिरता है और बच जाता है। लीसा तभी समझ जाती है पैसे से ज्यादा प्यार जरूरी है। दोनों डिसाइड करते हैं कल चायदान साइंटिस्ट को लौटा देंगे, पर रात को चायदान गायब हो जाता है। पता चलता है लैंडलॉर्ड चुरा के ले गया है। दोनों तुरंत उसके घर जाते हैं, पर लैंडलॉर्ड पूरा खून में भरा होता है और उन पर बंदूक तान देता है। तभी पहले वाले ब्लैक सूटेड आदमी लौट कर आते हैं। चायदान चाहिए। फायरिंग शुरू हो जाती है। घर में गोलियां चलती हैं, लोग मर जाते हैं, नोटों की बारिश होने लगती है। अंत में लीसा
और उसका बॉयफ्रेंड चायदान साइंटिस्ट को लौटा देते हैं। अपनी पुरानी छोटी सी कार में बैठकर एक नॉर्मल सुख भरी जिंदगी जीने निकल पड़ते हैं। साइंटिस्ट चायदान को समुद्र के गहरे पानी में डाल देता है, जहाँ से कोई कभी उसे नहीं निकाल सके। अगर तुम्हें भी ऐसा ही एक चायदान मिल जाए तो क्या तुम उसके लालच से बच पाओगे?